नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक ही टेस्टिंग पे आपको बताने वाला हूं कि कैसे डिसीजन लें कि कौन सी आईसी खराब है। दरअसल में हमारे पास एक एमआई का मदरबोर्ड आया है, मतलब सेट आया हुआ है और वो डेड कंडीशन में है, और उसका बैक साइड का फोटो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाएंगे और फ्रंट साइड यहाँ आपके सामने है। तो यहाँ मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि अगर इंडक्टर कॉइल पे ग्राउंड से शॉर्टिंग बताता हो तो समझ लें कि कौन सी आईसी खराब है। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो एमआई के मदरबोर्ड में अगर यही सिम्टम्स डिटेक्ट होंगे तो दोबारा कभी आपको टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें देखते हैं। हमारे पास एक सेट है और इसको मैं चालू करूंगा। चालू करके मैं पहले इसके पावर सप्लाई को आपको दिखा दूंगा कि पावर सप्लाई की क्या कंडीशन है। तो पावर सप्लाई यहाँ 300 वोल्टेज मेन कैपेसिटर पे आ रही है, मतलब ईएमआई सेक्शन ओके। उसके बाद आप चेक करेंगे, यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्टेज भी ओके है। देखें 12 वोल्टेज आ गया। 12 वोल्टेज के बाद आपको यहाँ कोई वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा, यहाँ वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा। देखें यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। इधर 1.8 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इस आईसी पे देखें, आईसी पे भी कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो मीटर को करें बजर मोड पे, बजर ऑन करें और बजर ऑन करने के साथ में इसे बाहर करें। और बाहर करने के बाद आप चेक करें कि यहाँ पे कौन से इंडक्टर कॉइल पर ग्राउंड से शॉर्टिंग बता रहा है। तो ग्राउंड को रखा है, इंडक्टर कॉइल पे चेक करें। ऐसे देखें, ये इंडक्टर कॉइल ग्राउंड बता रहा है, ये इंडक्टर कॉइल भी ग्राउंड बता रहा है, ये ग्राउंड नहीं बता रहा है, ये भी ग्राउंड नहीं बता रहा है, लेकिन ये दोनों इंडक्टर कॉइल ग्राउंड बता रहा है। और साथ में ये जो आईसी लगी है 1118 ये भी शॉर्ट बता रही है। अब इस तरह के शॉर्टिंग अगर आपको डिटेक्ट हो रही है तो बस यहीं रुकने की जरूरत नहीं है। इसके बैक साइड में जब जाएंगे तो बैक साइड के लिए आप यहाँ स्क्रीन पे आ जाएं और बैक साइड में यहाँ देखेंगे जो ये कैपेसिटर लगा है C121, ये दोनों शॉर्ट बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखें C79 और C80, ये भी दोनों शॉर्ट बताएगा। फिर ऊपर आ जाएं यहाँ पे C34, 32 और 33, ये भी शॉर्ट बताएगा। C140 शॉर्ट बता रहा है। ऊपर से ये 1117 की आईसी लगी है, ये भी शॉर्ट बता रही है। तो यहाँ आपने देखा, ये जो शॉर्टिंग सब आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज अगर शॉर्ट बता रहे हैं तो मन में एक सवाल आता है कि आखिरकार शॉर्टिंग कहाँ है, किस पॉइंट को या किस आईसी को हम शॉर्ट माने। अगर आप सारे पीएफ 1 बाय 1 निकालते जाएंगे तब भी ये शॉर्टिंग हटने वाली नहीं है, क्योंकि कई बार मैं कहता हूं कि पीएफ की शॉर्टिंग की वजह से आपके मदरबोर्ड या पैनल डेड हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप पीएफ को शॉर्टिंग डिटेक्ट कर लिए, आईसी को डिटेक्ट कर लिए, फिर साथ में आपने देखा कि इंडक्टर कॉइल भी शॉर्ट बता रहा है, तब यहाँ पीएफ के शॉर्टिंग में बिल्कुल ना उलझें। तो अगर इतनी सारी शॉर्टिंग आपको दिखाई दे रही है तो बिल्कुल इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मदरबोर्डों के नहीं होगा। लेकिन सवाल अभी भी वहां एक खड़ा है कि आखिरकार इसमें खराब क्या था। तो दोस्तों, इस मदरबोर्ड में मेन आईसी खराब थी, इसलिए ये शॉर्टिंग बता रहा था। कितने भी पीएफ आप बदल देंगे लेकिन ये शॉर्टिंग निकलेगी नहीं, क्योंकि ये शॉर्टिंग मेन आईसी से है। और शॉर्टिंग किलर का भी यहाँ इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। अब क्या सच में ऐसा है? तो आइए अब मैं देखें, मेन आईसी को निकालूंगा और ये शॉर्टिंग हट जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मदरबोर्ड के हीटसिंक को हमें बाहर लेना पड़ेगा। मदरबोर्ड के हीटसिंक को यहाँ से रिमूव करें, इस तरह से हीटसिंक को बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद अब हमें निकालना है इस आईसी को। तो इस आईसी को निकालने के लिए यहाँ पे ये लिक्विड पेस्ट लगाएं, गन को चालू करें और आईसी को टेम्परेचर दें। तो देखें, अब ये आईसी निकल जाएगी इस तरह से। और आईसी निकालने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिबॉलिंग पॉइंट होते हैं। अब हमने इस आईसी को निकाल दिया, लेकिन अभी शॉर्टिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अभी बहुत सारे टर्मिनल शॉर्ट होंगे, तो हमें पहले इसे क्लीन करना होगा। तो देखें, मैं इसे क्लीन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसे थोड़ा सा क्लीन करें। जब आप इसको क्लीन कर देंगे तो यहाँ हाथ जब घुमाएंगे तो हाथ का सरफेस एकदम बढ़िया लगेगा। बहरहाल अब यहाँ सॉर्टिंग नहीं है। अब हम देखते हैं कि जिस सॉर्टिंग को हम डिटेक्ट कर रहे थे, क्या अभी भी वो सॉर्टिंग बता रही है। तो देखें, अब ये सॉर्टिंग नहीं बताएगी। देखें, आप नजदीक से देखें, देखें ये भी सॉर्ट नहीं बता रहा है। अब मैं यही इंडक्टर कॉइल पे सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ देखें, सॉर्टिंग नहीं बता रहा है और यहाँ भी सॉर्टिंग नहीं बता रहा है। इसके बाद अगर आप उल्टा करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था चेक करके कि ये जो पीएफ हैं ये भी सॉर्टिंग बता रहे थे। कौन सा पीएफ था ये? C79 और C120, ये सारे जो सॉर्ट बता रहे थे, अब इनकी सॉर्टिंग हट गई। तो हमेशा जब सॉर्टिंग बताता हो पीएफ, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पीएफ ही शॉर्ट हो। कई बार आईसी के शॉर्ट होने की वजह से उस आईसी के आसपास जो पीएफ लगे रहते हैं वो शॉर्ट बताते हैं। तो अगर एमआई का मदरबोर्ड हो और इस तरह की शॉर्टिंग बताता हो तो आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। दूसरा मदरबोर्ड अरेंज करके डाल दें। अब इसको सोचेंगे आप कि क्यों ना हम इसको रिबॉलिंग करके डाल दें, तो इसको रिबॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आईसी ऑलरेडी खराब है, तभी तो शॉर्ट बता रहा था। अब दूसरी आईसी अगर इसको बदलेंगे, ला करके बदलने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे सस्ता मदरबोर्ड डालना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप खुद मूल्यांकन करें। इस तरह के नए नए वीडियो लेकर के आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए और आगे भी आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से हमारी क्लास शुरू होने वाली है। 1 तारीख से अटेंड करें नए बैच में, बैच नंबर 18। और बैच नंबर 18 सिर्फ पैनल और सॉफ्टवेयर से संबंधित क्लास है। 45 दिन की क्लास है। देश के किसी भी कोने से हैं आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये पैनल की क्लास सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग बेस पे है। आपको थोड़ा थ्योरी मिलेगा लेकिन बाकी सारी चीजें फॉल्ट फाइंडिंग पर निर्भर होंगी। पैनल की ये क्लास और हर तरह के पैनल के प्रॉब्लम अलग अलग कंपनियों में कहां से कैसे ठीक किए जाते हैं वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ करके अपने नॉलेज को इंप्रूव करना, तो निश्चित रूप से जुड़े बैच नंबर 18 में। थैंक यू वेरी मच।